हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका उत्कर्ष एजुकेशन में स्वागत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। हम असम राज्य दर्शन आज पढ़ेंगे, जो आपके लिए ऑल एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला हर सवाल, जैसे असम कितने राज्य से सीमा बनाता है, तो 6 राज्य से सीमा बनाता है। और उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। क्वेश्चन नंबर 3, असम कितने देशों को स्पर्श करता है, तो एक बार स्पर्श करता है, बांग्लादेश को 2 बार। एक ही देश है, मतलब एक ही देश को स्पर्श करता है, मगर बांग्लादेश को 2 बार स्पर्श करता है। प्रश्न 4, असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ये हैं जो दिख रहा होगा आपको चित्र, ये हैं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अब असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये आपको चित्र दिख रहा होगा, सैयदा अनवरा तैमूर, जो असम की पहली मात्र एक मुस्लिम महिला थी। जो ये हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये है, वो एक छूट गया। असम में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 126 सीटें हैं। और प्रश्न 6, असम में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14 सीटें हैं लोकसभा सीटें। और असम में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 7 राज्यसभा सीटें हैं। असम में कितने ज़िले हैं, तो 33 ज़िला हैं टोटल। अब आ जाओ, असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि राजधानी तो है दिसपुर, मगर हाई कोर्ट कहाँ है, उच्च न्यायालय मतलब, तो वो गुवाहाटी में है। असम का निर्माण कब हुआ, तो असम का निर्माण 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ये है क्वेश्चन नंबर 10, असम का राज्य कौन? असम का राज्य पंछी कौन है, तो राज्य पंछी, मिस्टेक हो गई, राज्य पंछी कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर राज्य पशु होगा। ओके गाइस, ये आपको दिख रहा होगा चित्र दिख रहा होगा, जो व्हाइट विंगर बुक डक, जो है असम की राज्य पशु। और ये वो पंछी है, अरे सॉरी गाइस, ये पंछी था। असम का राज्य पंछी कौन है, तो व्हाइट विंगर बुक डक था। असम का राज्य पशु एक सींग का गैंडा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, असम के सभी राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? असम के राष्ट्रीय उद्यान एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आप काजीरंगा नेशनल पार्क। इससे ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काजीरंगा नेशनल किस लिए फेमस है, तो वो एक सींग के गैंडा के लिए है। और कौन से नेशनल पार्क हैं वहाँ? औरंग नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, नमेरी नेशनल पार्क इत्यादि। इतने सारे हैं वहाँ, 4 हैं नेशनल पार्क। हम अलग अलग क्वेश्चन ना करके हम एक ही में लिख दें कि कितने वो राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। प्रश्न 13, असम की सभी नदियाँ कौन कौन सी हैं? असम की मतलब टोटल नदियाँ कौन कौन हैं? सभी नदियाँ 6 नदियाँ हैं। अब असम में सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछी जाती है बार बार, वो ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में स्थित है। और बराक नदी हो गया, धानसिरी नदी हो गया, लोहित नदी हो गया, मानस नदी हो गया, कामेंग नदी हो गया इत्यादि। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आ जाते अब क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है
कौन सी नदी बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाता है तो सुंदरवन डेल्टा बनाता है। चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो असम, जो जहाँ चाय के बागान पाए जाते हैं, असम राज्य। प्रश्न 16, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग गैंडा, आपको चित्र में दिख रहा होगा एक सींग का गैंडा, ये दे जो एक सींग, इसकी सींग ये होती है, यहाँ पे लगी होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कामाख्या मंदिर, ये वेरी बार बार पूछा जाता है। इसमें अब ये कामाख्या मंदिर दिख रहा होगा आपको, ये क्षत्रिय नृत्य है, क्षत्रिय नृत्य आगे मिलेगा, ये क्षत्रिय नृत्य है। शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। ये कामाख्या मंदिर है, दिख रहा होगा आपको कामाख्या मंदिर, ये कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर, ये है कामाख्या मंदिर। अब ये शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो असम में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामाख्या मंदिर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में। अब प्रश्न 19, असम का नवीनतम 8वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है जो अभी जल्दी में बना है। असम का बिहू लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो ये फसल कटाई से संबंधित है, जब फसल कटती है तब ये उसको मनाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछने जाने वाला है, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ है? तो डिगबोई, जो असम में स्थित है, इसके बारे में लिखा होगा, आपको कुआं दिख रहा होगा, ये है। अब असम में जीआई टैग किसके लिए मिला है? तो ये तेजपुर की लीची के लिए मिला है असम में जीआई टैग। 22, क्वेश्चन नंबर 22। अब प्रश्न 23 पे आ जाओ। भूपेश हजारिका जो 2019 में रत्न मिला और किस राज्य से संबंधित है? ये शायद एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया। असम राज्य से संबंधित है भूपेश हजारिका। ये बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाने वाले? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जनजाति जब क्वेश्चन पूछता है तो कहीं ना कहीं टपक जाता है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर टपकेगा। असम राज्य में पाई जाती है। अब आ जाओ, राष्ट्रीय उद्यान जलमार्ग 2 जो असम में स्थित है वह किस नदी पर बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न 26 पे आ जाओ। राष्ट्रीय मार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये डुबरी से सादिया तक जाता है। भारत का सबसे राष्ट्रीय मार्ग 1 कौन सी नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर है, ये उत्तर प्रदेश गंगा नदी। राष्ट्रीय मार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। अब बस थैंक यू, इतना ही है। पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लें घंटा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, कुछ भी पूछना हो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल दिया है, आप जुड़ना चाहें तो ये जुड़ सकते हैं। ये है टेलीग्राम लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो आप उससे जुड़ जाएंगे और इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।